ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा फाल्गुन पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। फाल्गुन पूर्णमासी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व एवं समय होता है जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर फाल्गुन पूर्णमासी के दिन होली का पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन माह में आने वाले इस पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक कार्यों को करने के नियम बनाए गए हैं जो दर्शाते हैं कि किस प्रकार प्रकृति और मनुष्य के मध्य एक अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। फाल्गुन पूर्णिमा के समय को धार्मिक अनुष्ठान कार्यों को किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा 12 पूर्णिमाओं में सबसे आखिर में आने वाली पूर्णिमा है। हिंदू नववर्ष का आखिरी माह फाल्गुन माह का होता है और इसमें आने वाली पूर्णिमा भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूर्ण स्वरूप एवं उसकी ऊर्जा का संचार भी तीव्र गति से होता है। पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा आकाश में अपनी संपूर्ण कलाओं से पूर्ण होता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व होता है और हर पूर्णिमा का पूजन में थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इसकी महत्वता सदैव एक स्वरूप में विद्यमान होती है। इस तिथि पर पूजा पाठ, दान, पवित्र नदी एवं धर्म स्थानों पर स्नान दान का अत्यंत शुभदायक बताया गया है। यह जीवन और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की घनिष्ठता को भी पूर्णता देता है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा व जमुना आदि की नदी के तीर्थ स्थानों पर स्नान और दान करने का मोक्षदायी एवं पुण्यदायी फल माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा की कथा होली पर्व को भी दर्शाती है। यह कथा राक्षस हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद से संबंध रखती है। इस कथा अनुसार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्यु दंड देना चाहता था क्योंकि उसका पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था और हिरण्यकश्यप ये बात सहन नहीं कर पाया था। वह श्री विष्णु को अपना शत्रु मानता था और जो भी श्री विष्णु की भक्ति करता वह उसे कष्ट देता था। ऐसे में जब उसका पुत्र प्रहलाद श्री विष्णु भगवान की भक्ति करता तो वह अपने पुत्र से नफरत करने लगा और अनेक प्रकार के कष्ट देता था। पर श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कोई भी कष्ट नहीं लगता था। वह जो भी कष्ट देता प्रहलाद उसे आसानी से सहन कर लेता था। इस कारण हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को ब्रह्मा से मिले वरदान का लाभ उठाने को कहता। होलिका को वरदान मिला था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती, उसका अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसे एक चुनरी दी ब्रह्मा जी ने, अगर वह चुनरी पहन कर के अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातना दी। भक्त प्रहलाद को जहर दिलाया, भक्त प्रहलाद को पहाड़ी से गिरवाया, मारने के अनेकों प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास में वह विफल होता चला गया क्योंकि जिसकी स्वयं भगवान विष्णु रक्षा कर रहे हों, जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर हो, अधर्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार से होली का फाल्गुन पूर्णमासी के दिन होलिका भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ गई। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहन तुम इसको लेकर के गोदी में बैठ जाइए, यह जल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अग्नि कुछ खराब नहीं कर सकती। ऐसे में राक्षसी होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि में बैठ जाती है, पर श्री हरि की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहता है और होलिका जल जाती है। इसलिए प्राचीन समय से ही फाल्गुन पूर्णमासी के दिन होलिका दहन व पूजन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लकड़ी उपलों से होलिका का निर्माण किया जाता है। शुभ मुहूर्त समय के दौरान होलिका दहन किया जाता है और पूजन संपन्न होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो सके तो नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की डालकर घर पर ही स्नान किया जा सकता है। प्रातःकाल संकल्प लेकर पूर्ण विधि विधान से चंद्रमा का पूजन एवं अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा की पूजा करते समय ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्रमे नमः इस मंत्र का जाप करें।
भगवान शिव का पूजन व शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। माता पार्वती का पूजन भी करना चाहिए, यह अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे सभी सुखों एवं मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। फाल्गुन पूर्णिमा के समय चंद्र देवता का पूजन मुख्य रूप से होता है। मान्यता है कि फाल्गुन माह में चंद्रमा के जन्म को भी जोड़ा गया है। चंद्रमा के देवता भगवान शिव को कहा गया है। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया, जिसे हम उन उक्तियों से भी समझ सकते हैं। इसलिए चंद्रमा के पूजन में भगवान शिव के पूजन का भी विशेष रूप से महत्व बताया गया है। चंद्रमा का गोत्र अत्रि तथा दिशा वयव्य बताई गई है। चंद्रमा को सोमवार के दिन से जोड़ा जाता है, अर्थात सोमवार के दिन चंद्रमा का पूजन होता है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन भी चंद्रदेव की पूजा की जाती है। शास्त्रों में चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व कहा गया है। उसमें भी अगर होली वाले दिन रात को चंद्रदेव की पूजा करते हैं तो शरीर निरोग रहता है, धन प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नमामि शशिनम भक्ता शंभो मुरकुट भूषणम। इसलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा जरूर करें। चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा अत्यंत विशाल रूप में होता है। पूर्णिमा के दिन ही मनुष्य के मन मस्तक पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की चेतना का प्रभाव अधिक गति से आगे बढ़ता है। हमारे शरीर पर इसके प्रभाव का मुख्य कारण इसलिए भी है। जो व्यक्ति फाल्गुन पूर्णमासी के दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हिंदू पंचांग अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार भी संपन्न होता है। रंगों से भरपूर यह त्यौहार जीवन की निराशा को दूर करते हुए नव जीवन के रंगों में रंगने का संदेश देता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का संकेत बनाता ये त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा के रंगों को बढ़ा देता है। मस्ती और उल्लास से भरपूर ये समय सभी के जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णमासी का शास्त्रों में विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और पूजा करते समय जो भी मांगते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। फाल्गुन पूर्णमासी के दिन जब होलिका दहन हो रहा हो, उस समय एक मुट्ठी चावल और उस चावल में थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग रख करके घर के सभी दरवाजों से उसार करके आपको होलिका दहन में डाल देना चाहिए। इससे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव का अभिषेक करने से हर प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से राधा कृष्ण की पूजा की जाती है और पुष्पों की वर्षा उन पर की जाती है। वृंदावन मथुरा में इस दिन पुष्पों की होली खेली जाती है, पुष्पों के रंगों की होली खेली जाती है। बड़ा अच्छा उत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान की पूजा करने से सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं और साथ ही भक्त प्रहलाद इस कथा को श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, भगवान उसी प्रकार से सभी की रक्षा करते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो आप पूर्णमासी तक प्रतिदिन इस कथा को सुने, प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करें। इसके श्रवण करने से आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। वीडियो को शेयर करें।